दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि आने वाले इस पितृ पक्ष पर अपने घर के पितरों को कैसे खुश करें। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन में सुख, वैभव व खोए हुए मान सम्मान को वापस लाने वाली है। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और इतनी ध्यान से सुनना कि प्रत्येक उपाय तुम्हारी समझ में आ जाए। दोस्तों, मैं यहाँ आपको आपके पितरों को खुश करने के 15 ऐसे नायाब तरीके बताने जा रहा हूँ, जिससे वो हर बंधन से खुल कर के आएंगे, हर प्रकार की गंदगी से बाहर निकलेंगे और शुद्ध होकर प्रेत पीड़ा से बाहर निकल करके तुम्हें आशीष प्रदान करेंगे। तो आप ये 15 उपाय ध्यान से सुने। नंबर 1, दोस्तों, मान लो यदि आपके पितृ बंधन में हैं, प्रेत पीड़ा से ग्रसित हैं या अशुद्ध हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें बंधन मुक्त करें व शुद्ध करें। इसके लिए आप 3 देवताओं से पहले गुहार लगाएं। उनका किसी मंदिर में जाकर के दीपक व भोग जरूर लगाएं। ये देवता हैं हनुमान जी, माता काली व भगवान भैरव। दोस्तों, ये 3 देवता कलयुग के जागृत देव हैं। जागृत का मतलब है सबसे कम समय में पुकार सुनने वाले हैं। दोस्तों, इन 15 दिनों में आप रोज इनके मंदिरों में जाकर के इनको दीपक व भोग दें और उनसे अपने घर के पितरों को गंदी व दुष्ट शक्तियों से छुड़ाने की गुहार लगाएं। दोस्तों, मेरे कहने से मात्र आप इन 15 दिनों में इनके मंदिरों में जाकर के देख लीजिए और फिर आप मुझको याद करोगे। दूसरा है, गांव के भूमिया, चामड़, सीतरा, पथवारी, चौराहे वाली व चौगानी वीरों के नाम से 1 लोटे पानी में गंगा जल, दूध, दही, घी व शहद डालकर भगवान सूर्य की तरफ अर्पण करें और उन समस्त ग्राम देवताओं से गुहार लगाएं और कहें कि मेरे घर के इन प्रेतों का ठौर ठिकाना, अता पता सब कुछ तुमको पता है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ और तुम्हें ये पंचामृत लोटे का जल अर्पण कर रहा हूँ। हे मेरे ग्राम देवताओं महाराज, मेरे पितरों पर व मुझ पर आप कृपा करो और उन्हें हर प्रकार के बंधन से मुक्त करके लाइए। तुम्हारे सत्व व तेज की सौगंध है। नंबर 3 है, अपने घर के औत के नाम से आप भगवान सूर्य को इन्हीं पंचामृत जल से अर्घ दो और भगवान सूर्य से बोलिए कि हे भगवान सूर्य, मेरे घर के औत में तेज उत्पन्न कीजिए। आपको भगवान नारायण व हनुमान जी की सौगंध है। आप मेरे घर के औत में तेज प्रदान कर बल प्रदान कीजिए। नंबर 4 है, औत को बल देने के बाद या तो तुलसी का पौधा हो या गाय का खूंटा हो, उस पर आप जल, गंगा जल, कच्चा दूध, शहद व पानी औत के नाम से डालिए और हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि आप मेरे घर के औत को शुद्धता प्रदान कीजिए और रोज औत के नाम से 1 घी का दीपक उसी तुलसी के पौधे व गाय के खूंटे के पास जला दीजिए। नंबर 5 है, दोस्तों, प्रेत के लिए ये ही विधि आपको पीपल के पेड़ पर इन्हीं सब चीजों से नभा करके करनी है और दीपक घी का अपने प्रेत के नाम से उस पीपल के पेड़ के पास जलाना है। नंबर 6 है, गाय को 1 रोटी रोज ताजा करें या पहली रोटी, जिसको कि हम चंदिया बोलते हैं, उसमें 1 गुड़ की डली रख करके अपने घर के पितरों के नाम से जरूर दें और बोलें कि हे भगवान कृष्ण के मन को सुख देने वाली माँ, मेरे घर के पितरों को आप सुख प्रदान करें। नंबर 7 है, शाम को 2 रोटी एक्स्ट्रा बनवा लें और सुबह उनको कुत्तों को डाल दें और उनसे अपने घर के हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति व वैरी दुश्मन द्वारा किए गए तंत्र से बचाने का अनुरोध करें। नंबर 8 है, 1.25 किलो केले तुलवाकर हर शनिवार व मंगलवार बंदरों को जरूर डाल दिया करें तथा भगवान राम की सौगंध देकर बोलें कि आप मेरे घर के औत व प्रेत को रावण जैसी दुष्ट शक्तियों के बंधन से छुड़ा करके ले आए। नंबर 9 है, चींटियों के लिए चुग्गा जरूर डालें। वो वैभवता के प्रतीक होती हैं, वो हमारे घर में धन्य धान्य की सूचक होती हैं। नंबर 10 है, जल जंतुओं के लिए आटे की गोली बनाकर किसी पोखर तालाब में डाल करके आएं और बोलें कि इसका पुण्य फल मेरे पितरों को प्राप्त हो। नंबर 11 है, शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर के
उनको तेल चढ़ाएं, भोग प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाएं तथा उनको भगवान हनुमान जी की आन दें कि जिस तरह आपको हनुमान जी ने रावण के चंगुल व कारागार से आजाद कराया था, वैसे ही आप मेरे घर के औत प्रेत को हर प्रकार की दुष्ट व नकारात्मक शक्तियों से छुड़ा करके लाएं। आपको हनुमान जी महाराज की सौगंध है। नंबर 12 में है, अपने कुलदेवी कुलदेवता पितृ सेवादार व पितरों को सम्मान से व मन से इन दिनों में याद करें। नंबर 13 में है, भगवान शिव की आराधना व उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप आप हर वक्त अपने मन ही मन करते रहें और बोलें कि इस भजन ध्यान पूजा अर्चन का पुण्य फल मेरे पितरों को प्राप्त हो। नंबर 14 में है, ऐसे ही भगवान श्री हरि कृष्ण या उनके किसी भी रूप राम कृष्ण की आराधना व जाप करें और उसका पुण्य फल मेरे घर के औत को मिले, ऐसा उनसे अनुरोध करें। क्योंकि दोस्तों, औत का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से होता है। नंबर 15 में है, पितृ गायत्री मंत्र को किसी इंस्ट्रूमेंट में चला लें, गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और अपने घर के प्रेतों से विनती करें कि वे प्रेत रूप को त्याग कर आगे के दिव्य लोगों को विचरण करें तथा भगवान नाम का जाप करते हुए अपनी सदगति प्राप्त करें। दोस्तों, मेरे कहने से आप 15 दिनों में ये कार्य बड़े ही मनोयोग से कर लीजिए, शुद्ध भाव से कर लीजिए, निरंतर कर लीजिए। आपको सापेक्ष परिणाम नजर आएंगे। आपको अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव होगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, चाहे आपके घर में कितनी भी दुष्ट नकारात्मक शक्ति क्यों ना बैठी हो, चाहे आपके घर में कैसी भी तंत्र क्रिया क्यों ना हो, चाहे आपके घर पर कितना भी तगड़ा पितृ दोष क्यों ना लगा हो, आपके पितृ चाहे कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो और आपकी बीमारी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आप मेरे कहने से ये 15 उपाय करके देख लीजिए। दोस्तों, यदि आपको आराम ना मिले तो मैं ये भक्ति लाइन नहीं छोड़ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा पितृपक्ष में पितरों को भोग कैसे दें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा आप कोई प्रश्न यदि पितृपक्ष के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, पितरों के भोग प्रसाद के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।